क्रेमलिन अटैक के बाद बीती रात रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा मिसाइलें दागने का रिकॉर्ड बना दिया। रात के अंधेरे में कीव पर ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से इतने अटैक हुए कि गिनती मुश्किल हो गई। रूस ने कीव पर एक साथ कई तरफ से अटैक किया। रात भर कीव पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश होती रही। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि रूस ने कीव पर क्रूज से लेकर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों तक से हमला किया। ड्रोन, रॉकेट और छोटी मिसाइलों के अलावा एक रात में रूस ने कीव पर कम से कम 18 ऐसी मिसाइलें बरसाईं जिन्हें जंगी भाषा में महाविनाशक कहा जाता है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री के दावे के मुताबिक इनमें से कम 6 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें और 9 कैलिबर क्रूज मिसाइलें थी। इसके अलावा कम से कम 3 इस्कंदर क्रूज मिसाइलें भी थीं। लेकिन कीव पर इतने भयानक हमले के बाद रूस का एक बहुत बड़ा भ्रम टूट गया। बीती रात कीव के लिए नहीं बल्कि क्रेमलिन के लिए सदमे की रात थी, क्योंकि सर्वनाश का इतना सामान एक रात में यूक्रेन के एक शहर पर झोंकने के बाद भी वो शहर अभी बाकी है। रूस की किंजल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रूस की NK-720 इस्कंदर मिसाइल, रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइल। रूस की ये तीनों मिसाइलें अकाट्य, अभेद्य और विनाश की पक्की गारंटी मानी जाती थी। ये ऐसी मिसाइलें हैं जिनके दुश्मन के खेमे में गिरने का अर्थ टारगेट का सर्वनाश है। रूस का दावा था कि इनमें से किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन यूक्रेन में बीती रात वो नामुमकिन मुमकिन हो गया। नाटो देशों से मिले अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम कीव का कवच बन गए। यूक्रेन ने रूस की 6 किंजल मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट करके ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये यूक्रेन के लिए खुशखबरी नहीं है। क्रेमलिन को लगे इस सदमे के बाद रूस ने ऐसे हथियार के इस्तेमाल का फैसला किया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यूक्रेन में नाटो देशों के एयर डिफेंस सिस्टम किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को भी गिरा रहे हैं, लेकिन अब रूस की मिसाइलें हवा से नहीं पानी से निकलेंगी। ब्लैक सी में छिपी रूसी सबमरीन से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल निकलेंगी और सिर्फ कीव को ही नहीं यूरोप और अमेरिका तक के शहरों को टारगेट करेंगी। रूस ने एक नई अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। रूस का यह नया अस्त्र सबमरीन से लॉन्च होगा, यानी रूस की नई मिसाइल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होगी। रूस के पास अभी बुलावा नाम की एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो किसी फाइटर जेट से या जमीन पर खड़े किसी ट्रक में माउंट मिसाइल लॉन्चर से लॉन्च नहीं होती। ये मिसाइल नीले समंदर और आर्कटिक की बर्फ में गहराई में छिपी रूस की न्यूक्लियर सबमरीन से चुपचाप अटैक करती है। यानी रूस की बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल या तो समंदर के नीले पानी से आग उगलती हुई प्रकट होती है या फिर बर्फ फोड़कर। रूस अपनी बुलावा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिका किलर कहता है, क्योंकि रूस की यह अंडर वाटर मिसाइल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा की रेंज 8000 किलोमीटर तक है, यानी नॉर्वेजियन सागर, बाल्टिक सागर, ब्लैक सी या फिर अजोव सी में छिपी रूस की न्यूक्लियर सबमरीन से अगर अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा लॉन्च हुई तो इसकी रेंज में पूरा यूरोप और अमेरिका आते हैं।
पिछले साल 4 नवंबर को रूस ने व्हाइट सी में जेनेरलिस्मो सोरोव नाम की एक नई परमाणु पनडुब्बी से बुलावा मिसाइल का परीक्षण किया था। इस तरह रूस ने अपने जखीरे में पोसाइडन जैसा पानी का एक और हथियार शामिल कर लिया और अमेरिका को दहशत में डाल दिया था। लेकिन अब खबर यह है कि रूस बुलावा से भी डबल रेंज और पावर वाली अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तैयार कर चुका है। दुनिया में सबसे बड़ा सबमरीन बेड़ा है। रूस के सबमरीन बेड़े में सबसे ज्यादा वैरायटी है। बुलावा नाम की अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चौथी पीढ़ी की मानी जाती है, लेकिन अब रूस इससे भी एडवांस 5th जनरेशन मिसाइल बना चुका है। यानी अब रूस दुनिया का सबसे घातक जल अस्त्र बना चुका है, जिसके टारगेट पर पूरा यूरोप और अमेरिका है। अपनी नई अंडर वाटर मिसाइल के बारे में रूस ने बहुत ज्यादा नहीं बताया है, सिर्फ इतना कहा है कि यह बुलावा से डबल पावर वाली मिसाइल है। रूस की नई अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल सबमरीन पश्चिमी देशों के लिए रूस की बहुत बड़ी चेतावनी है। सबमरीन फोर्स के लिए रूस की नई आईसीबीएम की रेंज कम से कम 10,000 किलोमीटर होगी। रूस के इस नए समुद्री शस्त्र ने साबित कर दिया है कि पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन जीतने की नहीं बल्कि विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और इस जंग के लिए रूस ने दुनिया भर के समंदरों में अपनी सबमरीन छिपा रखी है। सिर्फ नॉर्वेजियन सागर, बाल्टिक सागर, ब्लैक सी, अजोव सागर में ही रूस की कम से कम 11 सबमरीन तैनात हैं। इसके अलावा आर्कटिक के समंदर में बर्फ के नीचे रूस की कितनी सबमरीन छिपी हैं, इसका आंकड़ा कभी दुनिया के सामने नहीं आया। अब यूक्रेन की रणभूमि से आया एक वीडियो देखिए। यह डोनेस्क क्षेत्र में तबाह हुए मरिंका शहर का ड्रोन वीडियो है। यूक्रेन डिफेंस के एक टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो को जारी किया गया। इस वीडियो के साथ लिखा गया था, मरिंका एक शहर था जिसे रूसियों ने पूरी तरह तबाह कर दिया। मरिंका शहर में यह तबाही रूस की उन्हीं मिसाइलों ने की है जो कीव में नाटो के कवच की वजह से ऐसी तबाही मचाने से चूक गए। यह वीडियो साबित करता है कि भले कीव में तैनात नाटो के कवच रूस की मिसाइलों को गिरा रहे हैं, लेकिन रूस ने जो महाविनाशक मिसाइलें बनाई हैं, उनमें से एक भी कीव पर गिर गई तो यूक्रेन की राजधानी का हाल भी मरिंका शहर जैसा ही होगा। डोनेस्क के मरिंका शहर को रूस की एयर टू ग्राउंड और ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइलों ने तबाह कर दिया, लेकिन रूस ने जो किलर मिसाइलें बनाई हैं, वो सबमरीन से ऑपरेट होती हैं। और रूस सिर्फ पानी के अंदर से लॉन्च होकर अमेरिका और पूरे यूक्रेन को तबाह कर देने वाली मिसाइलें ही नहीं बना रहा, बल्कि तेजी से नई नई न्यूक्लियर सबमरीन भी बना रहा है।
साल 2023 में ही पुतिन समंदर का ऐसा सिकंदर बनना चाहते हैं जिनकी ताकत के आसपास भी कोई न ठहर सके। दो 2023 में रूसी नौसेना को प्रोजेक्ट 955A को पूरा करने का टारगेट मिला है। इस प्रोजेक्ट में रूसी नेवी को न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट होने वाली असीमित रेंज की ऐसी सबमरीन मिलेगी जो ताकत के हर मुकाबले में बेजोड़ होगी। रूस की इस नई सबमरीन का नाम है न्यूक्लियर क्रूजर सबमरीन एम्परर अलेक्जेंडर 3। एम्परर अलेक्जेंडर 3 न्यूक्लियर सबमरीन रूसी नेवी के प्रोजेक्ट N55A के तहत बनने वाली चौथी विनाशक सबमरीन है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सबमरीन के अलावा रूसी नेवी को इसी साल 4 और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन भी मिल जाएंगी। इसके अलावा रूस की नेवी को इस साल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम कम से कम 12 बेजोड़ बड़े वॉरशिप मिलेंगे। इसी साल पुतिन रूस की नेवी और एयरफोर्स को सबसे नए और सबसे आधुनिक हथियारों से लैस करने वाले हैं। पुतिन की यह रणनीति अमेरिका की ताकत को बहुत बड़ा चैलेंज दे देगी। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। ये मिलिट्री बेस ही हैं अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत। अमेरिका जब चाहे तब इन मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर कुछ ही घंटों में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर बनने के लिए साल 2023 में रूस अपनी नेवी और एयरफोर्स में बहुत बड़े बदलाव कर रहा है। ऐसे बदलाव जिनसे रूस कभी भी और कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। रूस के पास आज भी वो ताकत है कि वो जमीन से, हवा से, पानी से और समंदर की गहराइयों से न्यूक्लियर हथियार लॉन्च कर सकता है। लेकिन रूस नई सबमरीन्स और नए फाइटर जेट्स में अपनी न्यूक्लियर ट्राइड को और भी ताकतवर बनाने वाला है। इतना ताकतवर कि अमेरिका उस ताकत का ना तो सामना कर पाए और ना ही पीछा। पुतिन और उनके मंत्री कई बार अमेरिका और यूक्रेन को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे चुके हैं। दो 2023 में रूस की न्यूक्लियर तैयारी बता रही है कि यह धमकी कभी भी सच साबित हो सकती है। नई सर्वशक्तिमान सबमरीन रूस के लिए गेम चेंजर साबित होगी। जिस तरह रूस की नई अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के बारे में रूस ने कुछ नहीं बताया, बिल्कुल उसी तरह रूस की नई सबमरीन में दुनिया को चौंकाने वाले और कौन कौन से हथियार होंगे, उनकी खासियत क्या होगी, उनके बेस कहां होंगे, ये सब सुपर सीक्रेट है। लेकिन अब आप रूस की उन सुपर सबमरीन को देख लीजिए जो रूस की नौसेना में हाल ही में शामिल हुई है। लेकिन इतनी शक्तिशाली हैं कि यूरोप के किसी भी देश के किसी भी बड़े से बड़े शहर को एक झटके में तबाह कर सकती है। अब देखिए रूस की नेवी की सबसे ताकतवर सबमरीन कौन कौन सी है। बेलगोरोद सबमरीन से अमेरिका और पूरा यूरोपीय यूनियन खौफ खाता है, क्योंकि इसका रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाला पोसाइडन टॉर्पीडो किसी भी शहर को एक झटके में तबाह कर सकता है। करीब 604 फुट लंबी ये रूसी पनडुब्बी दुनिया में सबसे बड़ी है। ये पनडुब्बी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक और छोटी सबमरीन और आधुनिक ड्रोन व्हीकल को छिपाया जा सकता है। इस पनडुब्बी का कुल वजन 14,700 टन है। यह सबमरीन 66.8 मीटर लंबी है। पानी के अंदर रहने पर 21 नॉट स्पीड से ट्रेवल करती है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो लगे हैं। एंटीशिप क्रूज मिसाइल से लैस रूस की इस सबमरीन की लंबाई 73.8 मीटर है। यह पानी के अंदर रहने पर 17 नॉट की स्पीड से ट्रेवल करती है। इससे दुश्मन डरते हैं क्योंकि इसमें एक साथ 24 तरह के हथियारों को फिट किया जा सकता है। रूस की सियारा 1 क्लास की सबमरीन्स 112.7 मीटर लंबी है और सियारा 2 क्लास की सबमरीन 107.16 मीटर लंबी है। पानी में दोनों पनडुब्बियों की अधिकतम स्पीड 36 समुद्री मील है। P-100 ऑनिक्स जैसी घातक एंटी शिप
क्रूज मिसाइल से लैस रहती है। इन पर 40 टॉर्पीडो फिट हैं। रूस इसी साल सियारा 3 क्लास सबमरीन लॉन्च करने वाला है। रूस के पास सबमरीन की दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे घातक रेंज है। रूस की अकुला क्लास, डेल्टा क्लास और डेल्फिन क्लास सबमरीन समंदर में कहर बरपाती है, लेकिन पुतिन इनसे संतुष्ट नहीं है। पनडुब्बी की डिजाइन और टेक्नोलॉजी में रूस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और पुतिन चाहते हैं कि साल 2023 में इतनी ताकत हासिल कर लें कि दुनिया का कोई भी देश समंदर में सर्वशक्तिमान होने के रूस के स्टेटस को चैलेंज न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।